विपक्षी दल एक साथ होने का दावा भले ही कर रहे हों, मगर एक दूसरे पर बयानबाजी बताती है कि साथ चुनाव लड़ने की डगर बेहद कठिन है। एक तरफ इंडिया की ओर से दावे अलग हैं, दूसरी तरफ एनडीए के दावे आप सुन रहे हैं। इन सबके बीच सुशील कुमार मोदी का यह कहना कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं हमेशा के लिए। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं तेलंगाना। बात तेलंगाना चुनाव की। तेलंगाना को जीतने के लिए मुस्लिम दांव खेला जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस है जो मुस्लिमों को अपने पाले में लाने में जुटी है, तो दूसरी ओर ओवैसी भी मुस्लिम कार्ड के भरोसे ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तेलंगाना में क्या है मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण, इस रिपोर्ट में जानिए। बीजेपी पूरे मुल्क में नफरत को और फैला रही है, तो इनकी वजह से जो है मुस्कुराकर हमारे पे पीठ पे खंजर घोंपते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय तेलंगाना। जय तेलंगाना, जय हिंद, जय तेलंगाना। अंदर చేద్దాలే రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, राहुल गांधी और नायकत्व। पहले राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी और फिर कांग्रेस पार्टी पर और भी तीखी टिप्पणी की। राजस्थान समेत तमाम कांग्रेस शासित राज्यों का जिक्र किया और वहां मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगाकर सियासी हमला बोल दिया। मैं जानता हूं इनकी फिरका परस्ती क्या है। एक सिक्के के दो रुख है लोग। फर्क यह है कि एक अपनी गुंडागर्दी को खुल के दिखाता और एक जो है मुस्कुराकर हमारे पे पीठ पे खंजर घोंपते। बड़ा मुस्कुराकर मिठास मीठे अल्फाज को इस्तेमाल करके राजस्थान में जाकर देखा हूं किस तरीके से इस्तेसाल वहां पर किया गया। मगर क्या है कि सिर्फ नहीं, मुसलमान हमारा गुलाम है। मुसलमान बराबरी की बात नहीं करना, मुसलमान हमारे सामने सर झुकाकर खड़े रहना। मेरे भाई, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मगर मैं सिवाय अल्लाह के किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। ना मैं ये चाहूंगा कि मेरी जमात के पूरे मेरे अराकीन, मेरे साथ जो लोग हैं, वो कभी इस तरह का दिन देखना पड़े। तो सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर ओवैसी का हमला क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या इन बयानों का एक सिरा तेलंगाना विधानसभा चुनाव से जुड़ता नजर आ रहा है? क्योंकि बीते दिनों हैदराबाद में ही कांग्रेस की CWC की बैठक हुई थी, जिसके बाद रैली में कांग्रेस में तेलंगाना में जीत की बात कही गई थी। It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. Are you all going to give us your support? మీరందరూ సపోర్ట్ చేస్తారా? बीते कुछ दिनों में कांग्रेस तेलंगाना में मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा जीतने में जुटी हुई है। स्थानीय नेताओं के जरिए मुस्लिम मतदाताओं से सीधा संपर्क कर रही है। कर्नाटक में जीत के बाद भी कांग्रेस का उत्साह बढ़ा है और उसे मुस्लिम वोटरों के समर्थन का भरोसा है। कांग्रेस सूरीडू मन राहुल गांधी निगदीसी अड़िगे मुनगाडू। दरअसल तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं। करीब आधी सीटों पर मुस्लिम मतदाता असर डालते हैं। 50 सीटों पर 10 से 35% तक मुस्लिम वोटर हैं, जबकि हैदराबाद की ही 10 सीटों पर ही मुस्लिम मतदाता 30 से 60% हैं।